हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर पीसीएम सैम्पलिंग इनकोडिंग क्वांटाइजिंग क्वांटाइजिंग सैम्पलिंग इनकोडिंग क्वांटाइजिंग इनकोडिंग सैम्पलिंग सैम्पलिंग क्वांटाइजिंग और इनकोडिंग। तो दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन इज डी। पहले सैम्पलिंग है, फिर क्वांटाइजेशन एंड देन इनकोडिंग। ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं पीसीएम के बारे में, है ना। पीसीएम, ठीक है। अब बेसिकली क्या टेक्निक है ये। इट इज अ टेक्निक by which an analog signal gets converted into digital form। यानी एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिजिटल से। ठीक है। और हम फिर डिजिटल नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट कर पाएंगे आगे उस डेटा को। ठीक है। तो इसमें तीन जो प्रोसेस मेन हो जाएंगी आपकी। देखिए, ऐसे समझेंगे, है ना इसको। अगर ब्लॉक डायग्राम की हम बात करें तो ये आपका एनालॉग मैसेज सिग्नल हो गया, मैसेज इनपुट। ठीक है। ये सबसे पहले आपका पास होता है लो पास फिल्टर से। इसके बाद जाता है सैम्पलर, सैम्पलर से जाता है क्वांटाइजर, क्वांटाइजर क्वांटाइजर से जाता है आपका इनकोडर। ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ करके लिख देते हैं। क्वांटाइजर के बाद ये जाएगा इनकोडर। ठीक है। अब यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा ये हमारा कहलाएगा, ये कहलाएगा पीसीएम सिग्नल। इसको हमने पीसीएम सिग्नल कह दिया। ठीक है। अब ये पास होता जाएगा, बीच में कहीं चैनल की में डिस्टॉर्ट भी होगा, तो हम उसमें बीच में रीजनरेटिव रिपीटर लगा, जनरली क्या लगाते हैं, रीजनरेटिव रिपीटर हम लगाते हैं, जो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ को बनाए रखने में का काम करता है। ठीक है। इसके बाद ये जाएगा रीजनरेटर। ठीक है। इसके बाद यहाँ से जाएगा डिकोडर, डिकोडर डिकोडर से फिर जाएगा लो पास फिल्टर, और लो पास फिल्टर से जाएगा आपका जो रिसीविंग एंड हो गया, रिसीवर। ठीक है। ये बेसिकली आपका ब्लॉक डायग्राम है पीसीएम का। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा, अगर हम सिग्नल की बात करें, थोड़ा सा और इसको और ब्रॉड वे में समझते हैं। जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है, ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है, ये एक कैसा है, कंटिन्यूस टाइम फॉर्म में, कंटिन्यूस टाइम फॉर्म। ठीक है। और हम इसको जब पास कराएंगे किससे, लो पास फिल्टर से। अब लो पास फिल्टर क्या करेगा, अगर हम लो पास फिल्टर की बात करें, लो पास फिल्टर क्या करेगा, जो लो पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, चलिए हम इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं एफएम की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो जो इससे हायर बैंड के हैं वो उन सबको रिजेक्ट कर देगा। यानी बेसिकली आप ये समझिए, ये एक तरह का आपका, यानी अगर ये एफएम सिग्नल है, ये आपका लो पास फिल्टर हो गया।
तो जो इससे हायर फ्रिक्वेंसी होंगी वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगी और ये सारे हैं ये पास हो जाएंगे। क्लियर है? ये आपके सारे पास हो गए। मान लीजिए ये आपका लो पास फिल्टर हो गया और लेट सपोज ये आप मानिए कि आपका ये सिग्नल है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आपको बेहतर समझाने के लिए हम करते हैं। लेट सपोज दिस इज आवर सिग्नल। ठीक है, ये हमारा सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मेंटेन हो रहा है। तो देखिए जब लो पास फिल्टर से हम पास करेंगे तो ये वाला पोर्शन केवल पास हो जाएगा, तो क्या आउटपुट आएगा? आपका आउटपुट आएगा केवल यहाँ तक ही, यानी हमने जो पास किया है वो ये वाला इतना सिग्नल ही केवल पास हुआ है। ये जो इतना पोर्शन था ये रिजेक्ट हो गया है, केवल यही पास हो रहा है। क्लियर है? लो पास फिल्टर का मतलब है जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसके वो रिटेन रहेंगे, यानी वो रहेंगे, और जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है ये पोर्शन यहाँ पर आपको समझ आया होगा। और अगर अब हम बात करें सैम्पलर की, if we talk about sampler, the output of low pass filter what have seen in last just a few seconds back, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, the signal from the low pass filter is fed to sampler and where this analog input signal is sampled at regular interval। जब भी सैम्पलर की बात करेंगे हम कहेंगे एक होगा उसका सैम्पलिंग रेट, जिसको जनरली हम डिनोट करते हैं fs से, जो जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 2 FM के। ठीक है, और ये जो हमारा है ये हमारा कहलाता है सैम्पलिंग रेट। कहाँ से आता है? सैम्पलिंग थ्योरम इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, अब जो इस सैम्पलर का जो आउटपुट होगा वो बेसिकली एन टाइम ऑफ टीएस हो जाएगा आपका, डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, ये कह सकते हैं जो इसका आउटपुट होगा वो डिस्क्रीट टाइम कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये सिग्नल होगा। क्लियर है? बेसिकली अगर हम इसको बात करें एक तरह का PAM सिग्नल होगा ये, है ना? क्लियर है? एक तरह का ये PAM सिग्नल होगा। उम्मीद है आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट टाइम कॉन्टिन्यूस सिग्नल, है ना, इस तरह का। क्लियर है? पीएम का मतलब बेसिकली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका एक तरह से हो गया है। ठीक है, एक तरह का पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका हो गया, यानी आप ये समझिए ऐसे कि अगर ये मेरा एक सिग्नल है, ठीक है, तो अगर इसका मैं पैम आउटपुट बनाने की कोशिश करूँ तो आप ये समझिए ये सैम्पल्ड हो जाएगा, है ना, अलग अलग पोजिशंस पे सैम्पल्ड हो जाएगा। तो ये आपका अगर बात करें तो बेसिकली अब ये कवर बन जाएगा एक तरह से, और इसमें जो एम्पलीट्यूड होंगे वो जो एनटीएस पर होंगे, इस तरह से ये सिग्नल आपका जनरेट हो जाएगा। ये एक तरह से आपका पैम सिग्नल होगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे एनटीएस और यहाँ पर हम ये कंटिन्यूस टाइम में लिखेंगे टी। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से चीज़ें हमारी बनती। उम्मीद है ये वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पर समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे थोड़ा सा इनकोडर के बारे में। इनकोडर के हम बारे में बात करेंगे। चलिए इससे पहले हम करेंगे क्वांटाइजर से, क्योंकि क्वांटाइजिंग पहले हो रहा है तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। ठीक है,
पहले उसी की बात कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन होगा वो पहले बात कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन, quantizer. Basically, a quantizer is a unit that rounds off each sample to the nearest discrete level. ठीक है, it provides a continuous range signal, hence the signal is still analog one. What actually does the quantizer performs the approximation of each sample, thus assigning a particular discrete level. बेसिकली क्या हुआ, जैसे ये सब सपोज कीजिए, आप इसको ऐसे समझिए, वन सेकेंड, चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्वांटाइजेशन के बारे में। अब देखिए, हम एक वेव फॉर्म मान लें, एक ये रॉ वेव फॉर्म हमने बना लिया, ठीक है। अगर हम इसमें क्वांटाइजेशन की बात करें तो यहाँ क्या कुछ लेवल्स बनाएगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ से ये होना शुरू हुआ, यहाँ पर एक लेवल बना, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई, इनका जो स्टेप है वो फिक्स्ड स्टेप हो जाए, ठीक है। सेम स्टेप है, फिर से डाउनवर्ड जाना शुरू होगा, ये जो स्टेप की जो वैल्यू होगी ये फिक्स्ड हो जाए, इस तरह से चलता चला। बट उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहूँ, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर स्टेप होता है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर पर्टिकुलर वे में समझें, केवल इतने के लिए हम देखते हैं अभी। अब देखिए, इसमें हमने लेवल बना, जैसे ये सपोज कीजिए ये 1 लेवल हो गया है, ये 2, ये आपका 3। तो अब किस तरह से चलना शुरू होगा सिग्नल इन केस ऑफ क्वांटाइजेशन, तो वो जो लेगा या तो 0 लेगा या फिर जो इन बिटवीन है, मतलब लेट सपोज यहाँ 0.5 है तो 0.5 से या उससे ऊपर जो भी होगा उसको वो 1 लिखेगा, और जो उससे नीचे है उसको वो 0 लिखेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेप बन जाएगा, अब नेक्स्ट जो आएगा वो या तो 1 लिखेगा या 2 लिखेगा, इस इन बिटवीन नहीं लिखेगा, तो ये क्वांटाइजेशन कर देगा, यानी इसको अप्रोक्सीमेशन उसने उस वैल्यू तक कर देगा। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पर आना शुरू होगा ये, क्लियर है। यानी अब अगर इस लेवल की हम बात करें, अगर हमने यहाँ केवल 3 लेवल बनाए हैं तो वैल्यू होगी या तो 0, 1, 2 और 3। तो ये 4 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू होगी, इन बिटवीन जो भी होगी वो एल्गोरिथम के हिसाब से उस साइड उसको वो अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो हमने, देखिए बहुत सारे लेवल हो सकते थे, अगर हम बात करते सिग्नल की इतने पोर्शन में भी, ये इतने सारे हमारे सिग्नल, ये भी एक तरह का क्या हो गया आपका जो डिस्क्रीट फॉर्म हो गया। लेकिन जब हमने उसमें से n नंबर ऑफ जो आपके लेवल्स हैं वो सेलेक्ट कर लिए हैं, तब क्वांटाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, आप 4 हो गई है ना, यानी हमने 4 लेवल, हमने सिर्फ n नहीं, इसको l बोलेंगे, है l इक्वल टू 4 हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, जो लेवल है वो 4 हमने, तो उन 4 लेवल्स में ही उसको अप्रोक्सीमेशन कर, क्लियर है। तो ये जो फिक्स्ड जो वैल्यू हमने ले ली है, जो फिक्स्ड इंटरवल्स ले लिए हैं, वो आपका क्वांटाइजेशन हो गया,
ठीक है, जैसे आप किसी भी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें हम फ्लोर काउंट करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ये हमने उसका क्वांटाइजेशन कर दिया है। तो अगर इन बिटवीन हमने कोई स्टोर बना दिया, कुछ कर दिया है, तो हम उसको कुछ और नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे या तो फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पे, इस तरह से हम उसको कुछ नोमेनक्लेचर में। क्लियर है? जनरली जैसे क्या है, घर के बाहर थोड़ा सा नीचे सीढ़ियों के पास स्टोर बना लेते हैं, तो लेकिन उसको हम किसी ना किसी फ्लोर से अटैच करेंगे कि या तो उसको बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे है या अगर सेकंड फ्लोर पे है, अगर वो इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के हैं। क्लियर है? तो ये एक तरह से क्वांटाइजेशन लेवल का आपका उदाहरण हो गया है। क्लियर? तो अगर इसको हम इसको उसका क्वांटाइजेशन फॉर्म देखते, अगर हम इसको सिंपल सिर्फ क्वांटाइजेशन में लिखते, तो ये सिग्नल इस तरह से होगा। ठीक है, जो हमने ये सिग्नल लिया है इसका ये क्वांटाइजेशन फॉर्म होगा। क्लियर है? ठीक है, बेसिकली इसको स्टेयर केस भी बोलते हैं, सही केस में स्टेयर केस, क्योंकि ये देखिए देखिए सीढ़ी जैसा आपको लग रहा है, जैसे स्टेयर केसेस होता है हमारे घरों में, ये उसी शेप में है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं। अब ये भी, इसमें भी अलग अलग हम टाइप कर सकते हैं, मिड राइज आता है, मिड थ्रेड आता है, लेकिन वो हमारे यहाँ जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो उसके रिलेटेड फार्मूलाज वगैरह भी हैं, आप वो जानना चाहते हो तो हम किसी सेपरेट वीडियो में उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक और भी चीज़ें आती हैं, है ना। फिर क्वांटाइजेशन एरर की बात करते हैं हम, है ना, राउंड ऑफ वैल्यूज़ की बात करते हैं, एडीसी की बात करते हैं, एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बात करते हैं, है ना। ये सब हम किसी और सेपरेट लेक्चर में हम वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। क्वांटाइजेशन नॉइस भी आता है उससे रिलेटेड, है ना, कैलकुलेशंस हैं उस पर, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्स में आते हैं, है ना, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आता है, वो भी हम वहीं पे डिस्कशन करेंगे अगर किसी हम टॉपिक में करेंगे, है ना। म्यू लॉ आता है कंपाउंडिंग इफेक्ट टेक्निक का, तो वो सब चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी नीड हमें है नहीं। क्लियर? चलिए, अगले क्वेश्चन में नहीं जा रहे हैं अभी, इसी में एक चीज़ हमने छोड़ दी अभी, इनकोडर की हम बात कर रहे थे, है ना। इनकोडर क्या है? Encoder performs the conversion of the quantized सिग्नल इनटू बाइनरी कोड्स। अभी जो हमने पीछे क्वांटाइजेशन किया उसको वो बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है। क्वांटाइज सिग्नल को अब ये कन्वर्ट कर देगा बाइनरी कोड्स। दिस यूनिट generates a digitally encoded signal which is a sequence of binary pulses that act as the modulated output. It generates a binary code sequence that is transmitted through a transmission path. ठीक है दोस्तों, that is used in a transmission path. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों आप हमें पूछ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें, लेकिन कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है आपको, कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? देखिए, इनकोडर आपने वहाँ भी पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, दैट इज वेरी सिमिलर। ठीक है, टू द पावर एन इनपुट लाइंस होती हैं, एन आउटपुट लाइंस होती हैं, जनरली 4 to 2, है ना, 2 to 3, ओ सॉरी 8 to 3 आपने पढ़े होंगे इनकोडर, 8:3। ठीक है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर इनकोडर वगैरह भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पर समझ। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है।
क्वेश्चन है, इन TDM द नॉन एसेंशियल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स आर रिमूव्ड। दोस्तों क्लियर कट इसका आंसर है। देखिए पहले आप समझिए क्या क्या रहा है, इंपॉर्टेंट है। नॉन नॉन एसेंशियल का मतलब है जो अनवांटेड आपका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको निकालना, ठीक है। और ये देखिए ये इसमें से केवल एक ही पोर्शन है जो इस काम को कर सकता है, वो है आपका प्री अलियास फिल्टर, क्योंकि फिल्टर ही फिल्ट्रेशन करेगा। क्लियर है। अब देखिए अगर एटेन्यूएटर क्या करता है, तो कई बार लोग एटेन्यूएटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इनका आप फंक्शन समझ लीजिए। एटेन्यूएटर बेसिकली क्या करेगा, ये आपका जो एम्पलीट्यूड है उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। इट डिक्रीजेस एम्पलीट्यूड और एनी कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल, ठीक है। सैम्पलर का काम आपको पता है, सैम्पलिंग करना, ठीक है। अगर मॉड्यूलेटर की बात करो तो इसका भी आपको पता है, मॉड्यूलेट्स सिग्नल, ठीक है। प्री एलियास जो फिल्टर है आपका, इसका काम रिमूव्स डिजायर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द सिग्नल, ठीक है। ये जो डिजायर्ड कंपोनेंट है उसको अनवांटेड कंपोनेंट से अलग कर। क्लियर है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें। आज का लेक्चर हम यहीं पर कट शॉर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन देखने हैं।